दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। दोस्तों, महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग को जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक बार भगवान से पूछा कि कलयुग में मानव कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। दोस्तों, ये प्रश्न सुनकर भगवान ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ में ये भी कहा, जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार से आकर बताना। तो दोस्तों, पांचों भाइयों ने वन में क्या देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उत्तर क्या दिया, ये जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पांचों भाई वन में चले गए और कुछ समय बाद वापस लौटे। भगवान ने पूछा कि आप लोग किस सोच विचार में हैं, जो कुछ भी तुमने देखा है वो हमें बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी हैरानगी से बताया कि मैंने वहां 2 सूंड वाले हाथी को देखा। ये सुनकर भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोस्तों, भीम ने बताया कि उसने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया। गोविंद बोले कि कलयुग का मनुष्य अपनी संतान को लेकर इतना आसक्त होगा कि उसकी ममता के कारण ही उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा। वे अपनी औलाद को मोह माया और संसार में बांध कर रखेंगे, जिससे उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां उनके पतियों की। यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। दोस्तों, अर्जुन ने आगे बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसके परों पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, लेकिन वे एक मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर प्रभु ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनके मन में यही होगा जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक वे खुद बन जाएं। उनकी नजर में यही रहेगा कि वे एक दूसरे के धन को अपना बना लें। वास्तविक संत कलयुग में कोई कोई ही होगा। दोस्तों, नकुल ने कहा कि एक भारी चट्टान पर्वत से टकराकर गिरी, लेकिन एक छोटे से पौधे की वजह से वह चट्टान रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन रूपी वृक्ष रोकने में समर्थ नहीं होगा, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से व्यक्ति का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रभावशाली होगी। और दोस्तों, अंत में सहदेव बोले कि मैंने वन में बहुत से कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली और गहरा था। श्री वसुदेव भगवान ने बताया, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी गरीब को देखेंगे तो उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। अपने आप को खुश करने के लिए शराब का सेवन, मांस आदि का खान पान करके धन व्यय करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग की नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा होगी। तो दोस्तों, भगवान श्री गोविंद द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य जो कि आज बिल्कुल सच हो रहे हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।